जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है शांति और स्वागत को बढ़ावा देने के लिए पॉप की मर्सिलिन यात्रा। कार्डिनल ज़ुपी ने कहा बीजिंग ने शांति मिशन पर काफी ध्यान दिया है। नाटो प्रमुख ने दुनिया को यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार करने की चेतावनी दी। ग्लोबल विंसेंशन परिवार की 10,000 लोगों को आवाज देने की कोशिश। लीबिया में बाढ़ के बाद राहत प्रयास में तेजी। 17 ईसाइयों को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। शांति और स्वागत को बढ़ावा देने के लिए पोप फ्रांसिस की मर्सिले यात्रा। वाटिकन प्रेस कार्यालय पोप फ्रांसिस की दक्षिणी फ्रांसिस शहर मर्सिले की आगामी यात्रा के लिए आधिकारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। विभिन्न संस्कृतियों से समृद्ध शहर है। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने मंगलवार को पोप फ्रांसिस की मर्सिले की आगामी यात्रा का आधिकारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पोप इस सप्ताह के शुक्रवार से शनिवार तक दक्षिणी फ्रांसिस शहर मर्सिले में रहेंगे और भूमध्य सागरीय बैठकों के समापन सत्र में भाग लेंगे। इसका पहल और नेतृत्व कलीसिया कर रही है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच समुदाय का निर्माण करना है। कार्डिनल ज़ुपी ने कहा बीजिंग ने शांति मिशन पर काफी ध्यान दिया है। अपनी चीन यात्रा से लौटने के बाद कार्डिनल मतेओ ज़ुपी ने यूक्रेन में शांति की तलाश के अपने मिशन का वर्णन करते हुए कहा कि सभी शामिल पक्षों को न्याय संगत और सुरक्षित शांति की कुंजी ढूंढनी चाहिए। यूक्रेन में शांति की तलाश के लिए पोप फ्रांसिस के विशेष दूत के रूप में कार्डिनल मतेओ मरिया ज़ुपी चीन की राजधानी बीजिंग की अपनी 3 दिवसीय मिशन यात्रा के बाद शुक्रवार को इटली लौट आए। कार्डिनल ज़ुपी ने कहा कि उनके मिशन को चीनी सरकार से काफी ध्यान मिला है। इतालवी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष और बोल्गाना के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ज़ुपी ने यूक्रेन के दूत के साथ भविष्य के लिए विचार और दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण आदान प्रदान के साथ एक स्पष्ट चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी को एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, न्याय संगत और सुरक्षित शांति की कुंजी ढूंढनी चाहिए। नाटो प्रमुख ने दुनिया को यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। नाटो सैन्य गठबंधन के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने दुनिया को चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध का जल्द अंत नहीं होगा। उनकी टिप्पणियां तब आई है जब कीव रूस के खिलाफ अपने जवाबी हमले को आगे बढ़ा रहा है। आज तक की अपनी सबसे ठोस टिप्पणियों में नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने संवाददाताओं को याद दिलाया कि अधिकांश युद्ध जब पहली बार शुरू होते हैं तो अपेक्षा से अधिक लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए उनके शब्दों में हमें यूक्रेन में एक लंबे युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ग्लोबल विंसेंशन परिवार के 10,000 लोगों को आवाज देने की कोशिश। जब दुनिया भर में बेघर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, विंसेंशन परिवार के 2024 तक 10,000 लोगों को आवास पाने में मदद करने का अभियान जारी किया है। कलीसिया 27 सितंबर को सन विंसेंट डी पॉल का पर्व मनाती है। इस उपलक्ष्य में सन विंसेंट डी पॉल से प्रेरित दुनिया के 160 से अधिक संस्थान और 4 लाख लोगों से बना विंसेंशन परिवार वैश्विक संदर्भ में कई अलग अलग गतिविधियों के साथ पर्व मनाएगा। इस वर्ष के पर्व के केंद्र में बेघर लोग वैश्विक परिवार बेघर लोगों की समस्या से निपटने के लिए व्यवहारिक और प्रणालीगत समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। बेघर लोगों के लिए फेमविन अलायंस विश्वव्यापी विंसेंशन परिवार की एक पहल है। अब 6 वर्षों से यह बेघर लोगों की संख्या को कम करने और जहां तक संभव हो सके समाप्त करने के लिए समर्पित है। लीबिया में बाढ़ के बाद राहत प्रयास में तेजी। लीबिया में मौत और विनाश का कारण बनी बाढ़ के बाद बचाव प्रयास बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन प्रयासों को अव्यवस्थात्मक बताया गया है। लीबिया में आधिकारिक बचाव दल को अधिक आसानी से प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए प्रभावित डरना शहर को सील कर रहे हैं। बाढ़ को अब लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है और लीबिया के तट पर अभी भी शव बह रहे हैं। मृतकों की संख्या का अनुमान 11,000 से अधिक होने का अनुमान है और हजारों लोग अभी भी लापता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 30,000 लोग बेघर हो गए हैं और दूषित पानी से बीमारी के खतरे की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा जरूरत आश्रय, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल की है। सीवेज से दूषित पानी भी एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। 17 ईसाइयों को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत उत्तर प्रदेश में 7 महिला सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक स्थानीय ग्रामीण की शिकायत के बाद 17 सितंबर को रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित चैरिटी यूनिटी इन कैंपेशन की महासचिव मीनाक्षी सिंह ने कहा, उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।
सिंह ने शांतिपूर्वक प्रार्थना कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया। यह पूरी तरह से पसंद के धर्म का पालन करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। सिंह ने 18 सितंबर को बताया, हम जल्द ही उनकी जमानत के लिए स्थानीय अदालत में आवेदन दायर करेंगे। अपनी शिकायत में सुभाष चंद्र जाटव ने एक अन्य ग्रामीण दिनेश चंद्रशेखर पर उन्हें प्रार्थना सभा में आमंत्रित करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ चंद्रशेखर के घर पर रविवार की प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।